हरे कृष्णा। आप देखते होंगे कि जैसे घर में कोई भक्त बन जाता है या कोई बहुत धार्मिक बन जाता है या किसी संस्था से जुड़ जाता है, तो अपने विचारों को और अपने प्रभावों को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करता है। विशेष करके घर के लोगों पर या ऑफिस के कॉलीग्स या फ्रेंड्स को, इस तरह से। और कई लोग जब अधिक इन चीज़ों में बढ़ जाते हैं, अर्थात कुछ आध्यात्मिक चीज़ों और धार्मिक कार्यों को ज़्यादा करने लगते हैं, तो अपनी समझ के हिसाब से वो दूसरों पर ये सारी चीज़ें थोपने का प्रयास करते हैं कि आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, ऐसे करने से बहुत अच्छा होगा। परंतु रियल में अगर कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है या धार्मिक बनता है या कोई बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचता है, तो उसका एक प्रमुख कारण है उसका प्रारब्ध। प्रारब्ध के हिसाब से, अर्थात अपने प्रारब्ध से व्यक्ति भक्ति में भी जुड़ता है, परंतु हाँ, उसमें वो जो उन्नति करता है वो अपने पुरुषार्थ से करता है। तो आज मैं आध्यात्मिक परिपक्वता की बात करूंगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करेंगे कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है और क्या हमें दूसरों को बदलने का प्रयास करना चाहिए, तो इसके बारे में, या हमें अपने अपने पर अधिक फोकस करना चाहिए, तो उसी के विषय में चर्चा है कि अगर हम स्वयं के विषय में अगर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति का जो करना है, जो व्यक्ति कर्तव्य है, जो व्यक्ति करता है, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है रेदर देन कि वो शिक्षा क्या देता है। क्योंकि जो आप प्रीच करते हो आप स्वयं नहीं करते, आपके जीवन में वो चीज़ें घटित नहीं होती है, तो निश्चित रूप से जो है उसका कोई प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। थोड़े समय के लिए वो चीज़ें व्यक्ति आपको स्वीकार कर लेगा, परंतु एक लंबे जीवन के लिए, एक लंबे लॉन्ग रन में उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जब हमारे कर्म में और जब हमारे कथन में, अर्थात कथनी और करनी में अंतर देखता है कोई व्यक्ति, तो उसको ज़्यादा स्वीकार नहीं करता, चाहे आप कितने बड़े भी भक्त हों या अपने आप को कितना बड़ा भी अध्यात्मवादी समझते हों। तो आज उसी से संबंधित टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब, आध्यात्मिक परिपक्वता यह है कि जब हम दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, ये आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब आप व्यक्तियों को, जो आपके कांटेक्ट में आता है, उन व्यक्तियों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, ये आध्यात्मिक परिपक्वता है, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। तीसरा, जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से ठीक है, कि हम अपने संदर्भ में अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को गलत समझने का प्रयास जब करते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है ना। जब हम ये सीखते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, कि हर व्यक्ति हमारे साथ चलने वाला नहीं है, हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं आएगा, तब हम रियल में आध्यात्मिक परिपक्वता का परिचय दे रहे होते हैं। जब हम किसी भी संबंध से किसी भी तरह की आशा करना छोड़ देते हैं, है ना, किसी भी तरह की आशा करना छोड़ देते हैं, तो इसका हमें जो देना है हम अपनी तरफ से दें, परंतु बदले में कुछ ना चाहें, ये आध्यात्मिक परिपक्वता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। जब हम दूसरों को स्वयं के ज्ञानी होने का प्रमाण देना बंद कर देते हैं, कई बार हम दूसरों को ये प्रमाण देते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मेरी बात सुन लो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति का उद्धार का रास्ता वो स्वयं ही ढूंढेगा और स्वयं ही उस पर चलेगा। किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर वो चल तो सकता है, परंतु सफलता प्राप्त करना गारंटी नहीं है उसकी। इसीलिए उस व्यक्ति को, हर मनुष्य को जो कि इस मार्ग पर चलना चाहता है, उसको स्वाभाविक मार्ग का अनुसरण करने देना चाहिए, ताकि वो निश्चित रूप से जो है वो किसी अपने जो है बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारे जो कायदे कानून या हमारे हिसाब से अगर व्यक्ति वो चलने का प्रयास करेगा, तो हो सकता है वो व्यक्ति रास्ते में गिर जाए और वो बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट कर दे। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये है समझना कि हर व्यक्ति हमारे साथ चलने के लिए नहीं आया है, हर व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं तय करना है और उसको अपनी प्लेन खुद ही उड़ानी पड़ेगी।
आध्यात्मिक परिपक्वता यह है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ सब मेरे खुद के मन की शांति के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो हमें सब खुद को समझना है और खुद को समझाना है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दूसरों पर को बदलने का फोकस ज़्यादा करते हैं। फिर आध्यात्मिक परिपक्वता ये है कि हम जब दूसरों से सर्टिफिकेट लेना बंद कर देते हैं। कई बार हम जो कुछ भी करते हैं तो हमें दूसरों की सर्टिफिकेट चाहिए। एक जैसे भारतीयों में आदत है कि वो विदेश से कोई चीज़ अप्रूव हो गई तो उसको लगता है बहुत अच्छा हो गया। तो आध्यात्मिक जीवन में ये सब ठीक नहीं है। आप कुछ समय के लिए ये ऐसे कर भी सकते हो और उसका परिणाम क्या होगा कि आपको वाहवाही मिल सकती है, लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन जो है वो ठीक से चलेगी नहीं, क्योंकि आपका वो स्वभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार से ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम जब एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये है जब हम स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। मैं डिफरेंट व्यक्ति हूं, वो दूसरा व्यक्ति डिफरेंट है। जब हम ये समझ लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। हर व्यक्ति का जो बुद्धि है और जो मन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेगा या डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेगा किसी भी चीज़ को। तो जब हम ये समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है एक्चुअली में। जब हम ये समझें कि जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी मैं शिक्षा देता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, उपदेश देता हूँ, क्या उससे मैं शांत हूँ? क्या मेरा हृदय शांत है? खुद को जज करिए, खुद से ईमानदार बनिए। दूसरों से सर्टिफिकेट लेने का प्रयास मत करिए कि प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, है ना, ये व्यक्ति बहुत बड़ा संत है। ये दूसरे के सर्टिफिकेट से हो सकता है बाहर ये चीजें लगे, लेकिन आपका अंदर से सब खोखलापन होगा और वो खोखलापन आपको एक दिन पंचर कर देगा इस भक्ति के अंदर। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्या हम संतुष्ट हैं जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे मैं शांत हूं, मैं संतुष्ट हूं? तो ये समझना जरूरी। आध्यात्मिक परिपक्वता ये है कि हम अपनी इच्छा को और अपनी आवश्यकता को समझें और इच्छा को छोड़ दें। ये आध्यात्मिक परिपक्वता है। आध्यात्मिक परिपक्वता ये है कि हम भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले जो खुशी है उसको रोक दें, है ना। उसको रोक पाते हैं क्या? भौतिक वस्तुओं से जो प्राप्त होने वाली खुशी है, जो आनंद है कुछ क्षण के लिए, क्या हम उसको रोक पाते हैं? तो अगर हम रोक पाते हैं तो रियल में यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो बहुत मायने रखती है व्यक्ति के भक्ति के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि व्यक्ति जो है अपना रास्ते से अस्वाभाविक रूप से जो है वो भगवान तक पहुंच सके। हरे कृष्ण।